हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार थम्स अप करो जल्दी से। तो बेटा लास्ट टाइम हमने फोर्थ एक्सरसाइज की 4.5 कंप्लीट कर ली थी और उसमें जो एमसीक्यूज थे वो भी कंप्लीट किए थे। अगर किसी बच्चे को प्रीवियस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन या उससे पहले भी अगर किसी में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताया जल्दी से। और कौन कौन यहाँ पे है एक बार यस टाइप कर दे, जो क्लास में अटेंड कर रहा है। एक बार सभी बच्चे यस टाइप करेंगे, एक भी मिस नहीं करेगा। 13 स्टूडेंट है, मुझे सभी का यस चाहिए। वेरी गुड। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें हमारे पास फर्स्ट जो वर्ड है डेटा, उसके बारे में हम जानते हैं कि डेटा क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखो बेटे द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है उसको हम डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास में खड़ा हूँ, मैंने अभी कहा 13 स्टूडेंट्स के कमेंट आने चाहिए, तो 13 स्टूडेंट हैं। ये इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ से कलेक्ट की? ऐप से मुझे जो डेटा मिला है ये कलेक्ट किया है मैंने किसी भी सोर्स से, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? इन्फॉर्मेशन को ही हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी आपसे रिलेटेड और ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए डेटा का काम करेगी। ठीक है, अब डेटा के टाइप देख लो एक बार। टाइप्स ऑफ डेटा, तो ये 2 टाइप का होगा बेटे। फर्स्ट है प्राइमरी डेटा और सेकंड है बच्चे सेकेंडरी डेटा। ये क्या मतलब, इसका मैं मतलब समझाता हूँ सीधे सीधे। सिंपल वर्ड में ये है बेटा, अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट जिसके बारे में पता कर रहे हैं उसके पास जाकर करते हैं तो वो होता है प्राइमरी डेटा। तो इंफॉर्मेशन होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसको जब कलेक्ट किया जाएगा तो वो डेटा होगा। और ये डेटा 2 टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। तो मान लो बेटा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपकी क्लास में जाता हूँ और वहाँ जगह सभी बच्चों के अटेंडेंस बोलता हूँ तो आप यस सर बोलेंगे और मैं अपने रजिस्टर में नोट कर लूँगा प्रेजेंट और एब्सेंट। तो ये जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की स्टूडेंट्स की एब्सेंट प्रेजेंट के रिलेटेड, वो हमारा जो डेटा है डायरेक्ट किससे रिलेट करता है? आप लोगों से, यानी कि आप सोर्स हैं और मैं उसको कलेक्ट करने वाला हूँ। तो ये डेटा क्या होगा? प्राइमरी डेटा। तो जो डेटा सोर्स से डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डेटा होगा। और मान लो मैंने जो अटेंडेंस की वो प्राइमरी डेटा हो गया। उस प्राइमरी डेटा को ले जाकर मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रखता हूँ और वहाँ पर सर उस डेटा से फिर से एक नई लिस्ट बनाते हैं जिसमें नेम लिखते हैं एब्सेंट बच्चों के। तो उन्होंने एक अलग डेटा निकाला है किससे? जो डेटा मैंने कलेक्ट किया था, यानी कि प्राइमरी डेटा से उन्होंने और डेटा निकाला, वो हो गया सेकेंडरी डेटा। तो इन दोनों को आप समझ चुके होंगे। जो डेटा डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डेटा होगा और जो डेटा प्राइमरी डेटा से कलेक्ट किया जाता है वो सेकेंडरी डेटा होगा। जिनको समझ में आ गया यस टाइप करें और थम्स अप कर दे जल्दी से। तो डेटा कलेक्टेड डायरेक्ट फ्रॉम रिसोर्सेज is called primary data। और सेकेंडरी डेटा में क्या लिखोगे? द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी डेटा is called सेकेंडरी डेटा। क्लियर बच्चों, आप समझ चुके होंगे सभी। फिर से बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट रिसोर्स से जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी होगा और जो प्राइमरी डेटा है उससे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो सेकेंडरी डेटा होगा। फॉर एग्जांपल
मैं एक टीचर है, क्लास में जाकर बच्चों की अटेंडेंस लेता है, तो बच्चों से रिलेटेड डाटा उसने डायरेक्ट बच्चों के सामने जाकर उनसे कलेक्ट किया, तो प्राइमरी डेटा हो गया। और फिर टीचर के जो डेटा थे उनसे प्रिंसिपल सर ने एक नया डेटा तैयार किया, वो कैसा डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा। क्लियर है? तो जिन बच्चों को समझ में आएगा एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड, डेटा का काम हो चुका है। अब डेटा से रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं, उनके बारे में और जान लो। तो नया जो टर्म है इससे रिलेटेड वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा को दूसरे व्यक्ति के सामने हम रिप्रेजेंट या उसको शो ऑफ कैसे कर सकते हैं, उसको दूसरे व्यक्ति को कैसे बता सकते हैं, इस चीज़ के लिए देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहला जो इसका मेथड रहेगा वो रहेगा बेटे पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ के बारे में जानते हैं क्या होता है। ठीक है बेटा, तो पिक्टोग्राफ क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटे, कुछ पिक्चर्स की हेल्प से हमें डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी गांव के अंदर मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, मान लो एक शोरूम है, ठीक है, क्या है बेटे, शोरूम है, उसके अंदर मान लो हीरो की जो बाइक है वो 500 है। तो मैं इन 500 पिक्स को तो बना नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं 100 बाइक्स के इक्वल एक बाइक का साइन बना देता हूं। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो भी है ये मेरे को सही से बनाने नहीं आया, कोई मैटर नहीं करता। 1 बाइक का साइन मतलब कितनी है, 100 मानेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही मान लो बजाज की हैं वो 400 है, तो इसके सामने तो 5 बाइक्स बना दोगे आप। कितनी बाइक्स बना दोगे, 5, क्योंकि 500 है ना, तो एक 1 बाइक के इक्वल कितना है, 100 बाइक्स मानेंगे। तो कितनी बाइक्स बना दी मैंने, 5 बाइक्स बना दी बेटा। और ऐसे बजाज की थी, उसके सामने 4 बना दी, तो 400 हो गया। ठीक है बेटे, तो इस टाइप से पिक्चर्स की हेल्प से जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो होगा पिक्टोग्राफ। क्या होगा, पिक्टोग्राफ। अब बेटा आपको ये समझ में नहीं आ रहा डायग्राम, कोई मैटर नहीं करता, चलो सिंपल सी बात लेते, फ्लावर्स ले लेते हम। ये थोड़ा डायग्राम बनाना हमारे लिए टिपिकल रहता है, इसलिए मैं फ्लावर्स ले लेता हूं। तो पहले हम क्या बना रहे हैं, पिक्टोग्राफ। तो मान लो बेटा एक फ्लावर शॉप है, उसके अंदर अलग अलग तरह के फ्लावर्स रखे हैं, जिसमें मान लो 30 रोज फ्लावर्स हैं। लोटस के कितने बेटे, लोटस तो खैर पानी में मिलता है, बट कोई मतलब नहीं है कैसे भी हो, मान लो लोटस के 20 हैं। मैरीगोल्ड कितने बेटे, वो 40 हैं। और बेटा और कोई भी एक फ्लावर और ले लो, चलो छोड़ो 3 काफी है। तो इनको अगर शो ऑफ करना है तो इधर तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ फ्लावर, और इधर लिखेंगे नंबर, और फिर हम लिखेंगे उसको पिक्टोग्राफ बनाएंगे इधर।
तो 1 फ्लावर जो रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी 10 फ्लावर्स के बराबर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रोज। अब रोज फ्लावर कितने थे हमारे पास 30, तो 30 के लिए एक का वैल्यू 10 है, तो 30 के लिए 3 फ्लावर्स बना देंगे हम। 1 2 और बेटे 3 फ्लावर्स बना दिए। ऐसे ही लोटस के लिए 2 बना दो। ठीक है बेटे, और ऐसे ही मैरीगोल्ड के लिए कितने बना दो 4, यानी 40 के लिए 4 फ्लावर्स बना दो। ठीक है बेटा, तो ये पिक्चर्स की हेल्प से हमने ग्राफ बना दिया, पिक्टोग्राफ। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारे जो डेटा था वो सिंपल था और हमने इसको एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में शो अप किया, दूसरे को दिखाया, तो ये होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो फर्स्ट टाइप है पिक्टोग्राफ, ये है पिक्टोग्राफ फर्स्ट फॉर्मेट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो आएगा बेटे बार ग्राफ। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में भी था, 6 में भी था। बार ग्राफ में क्या होगा, रेक्टेंगुलर पोल होंगे, उनको हम खड़े कर देंगे और वो इस चीज का शो अप करेंगे। कैसे देखो एक बार, जैसे ये इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम। रोज फ्लावर कितने बेटे 30, लोटस कितने हैं 20 और मैरीगोल्ड कितने बेटे वो है 40। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, उसमें एक तरफ तो नेम ऑफ फ्लावर हो जाएगा और दूसरी तरफ काउंटिंग हो जाएगी। मतलब ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, या फिर ऐसे ले लो ये 10 है, ये 20 है और ये 30 और फिर 40 ऐसे 50। तो फर्स्ट ऑफ हमारे पास रोज फ्लावर्स कितने बेटे 30, तो ये फर्स्ट वाला पिलर 30 के इक्वल हो जाएगा और इसके अंदर नीचे लिख देना रोज और इसको डार्क कर देना। फिर बेटे लोटस कितने हैं 20, तो 20 की सीध में सेकंड पोल जाएगा, बीच में 1 गैप रखेंगे, 1 ब्लॉक का गैप रखेंगे बीच में, तो ये क्या हो जाएगा बेटे लोटस। सेकंड टाइम में 40, थर्ड टाइम में मैरीगोल्ड है 40 है, तो 40 की सीधी तक एक जाएगा पिलर, ये इसको शो करेगा मैरीगोल्ड। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से पोल के द्वारा या फिर रेक्टेंगुलर पोल के द्वारा जो ग्राफ शो अप करेंगे हम, उसको क्या कहेंगे बेटा बार ग्राफ। जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप कर दो और यस टाइप करो जल्दी से। डू इट फास्ट, आई नीड योर रेस्पॉन्स क्विकली, क्विक कमेंट फास्ट। बात समझ में आ रही है? बार ग्राफ पिक्टोग्राफ। और थर्ड टाइप जो है बेटे वो है हिस्टोग्राम। क्या है बेटे हिस्टोग्राम भी बोल देते हैं या फिर इसको हिस्टोग्राफ भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही नाम है। ठीक है, तो हिस्टोग्राफ क्या होता है वो देख लो एक बार। इसमें आपको इंटरवल में मिलेगी कोई भी इंफॉर्मेशन। मान लो आपकी क्लास में काफ़ी एज के स्टूडेंट है, किसी की 10 ईयर है, किसी की 12 ईयर है, किसी की 13 है, किसी की 15 है, इस टाइप से अलग अलग एज के स्टूडेंट है मान लो। तो मान लेते हैं अपन 10 to 11, कितने स्टूडेंट है बच्चे 10 स्टूडेंट है। 11 to 12 कितने स्टूडेंट है बच्चों, वो मान लो 15 है। और 12 to 13 मान लो कितने स्टूडेंट आपके 7।
इस डेटा को आपको क्या करना है, शो ऑफ करना है। तो इसको आप बार ग्राफ की हेल्प से शो ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें जो इंटरवल दिया है उसको शो ऑफ करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो बनता है हिस्टोग्राम। क्या बनता है बेटा, हिस्टोग्राम। तो उसको कैसे दिखाएंगे एक बार देख लो आप। तो जब भी इसके कुछ रूल्स हैं एक बार वो भी समझ लो। हिस्टोग्राम में कभी भी आप अपर वैल्यू को काउंट नहीं करोगे। मतलब ये जो इंटरवल है ना 10 to 11 ईयर वाला, ये क्या है, एज ईयर्स में, और नीचे क्या है बेटे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जो ये एज देखिए 10 to 11, इसमें 11 ईयर के बच्चों को कौन आप शामिल नहीं करेंगे। 10 ईयर का हो सकता है, 10 ईयर 1 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ वाला भी हो सकता है, 10 ईयर 3 मंथ वाला भी आ सकता है। इसमें 10 ईयर 11 मंथ तक के बच्चे इसमें आ सकते हैं, 11 ईयर वाला इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसमें लोअर लिमिट को तो हम शामिल कर सकते हैं, बट अपर लिमिट को हम कंबाइन नहीं कर सकते। ऐसे इसमें 11 ईयर और उससे बड़े लेकिन 12 ईयर से छोटे, ऐसे इसमें 12 ईयर उससे बड़े लेकिन 13 ईयर से छोटे बच्चे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो वही सिस्टम रहेगा, बट इसमें चिपके हुए रहेंगे। यहां पे हम लिख देते हैं एज। क्या लिखते थे बेटे, एज। यहां पे 0 होता है, यहां पे 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो इधर 10 है, इधर 20 है, 15 भी लिया ना, तो इधर 5 है, इधर 10 है, इधर 15 है, और इधर 20 है। तो फर्स्ट ऑफ देखो बेटे 10 ईयर और उससे ज्यादा के बच्चे कितने हैं, 10 है, तो 10 तक ये फर्स्ट वाला ग्राफ आ जाएगा। अब 11 से लेकर 12 तक कितने हैं, 15, तो ये 11 की लाइन है 15 तक, और 12 की लाइन में कितना आ रहा है, 15। फिर 12 ईयर की लाइन से कितना, 7 मतलब 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो 5, 6 और ये यहाँ पे आ गया 7, तो इसके सीध में हमें लाइन लेनी है। तो 12 ईयर की यहाँ तक की लाइन और 13 ईयर की यहाँ तक, तो इनको अब डार्क कर दो। तो इसमें देखो आप बीच में गैप नहीं है, ये एक दूसरे से चिपके हुए ग्राफ हैं, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्लियर है बच्चे। अब बात कर रहे हैं, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया डबल बार ग्राफ, तो बेटा वो बार ग्राफ ही होता है, सिर्फ उसमें 2 इंफॉर्मेशन का ग्राफ 1 टाइम बनाया जाता है। तो बार ग्राफ हम बता दिए हैं, तो डबल बार ग्राफ उसी के जैसा होता है, ये हिस्टोग्राम अलग है। चलो हम और वो भी बता देते हैं, डबल बार ग्राफ। मान लो आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, कंपैरिजन किया गया है 2020 और 2021 के अंदर कोई कंपेयर कर रहे हैं। मान लो आपकी स्कूल में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, इसमें प्लांटेशन चल रहा है। मान लो प्लांटेशन में पेड़ लगाएंगे हम, तो मान लो 2020 में जो प्लांटेशन था वो कैसा था, ईयर है यहाँ पे 2020 और नीचे 2021। अब यहाँ पे फ्लावर्स के नेम है रोज, वो लगा। मान लो 2020 में आपके स्कूल में 30 रोज लगाए और 21 में मान लो 40 लगा दिए। ऐसे ही लोटस मान लो आपने 2020 में 20 लगाए लेकिन इसमें 10 ही लगाए। ऐसे ही मान लो मैरीगोल्ड है, 2020 में 40 लगा दिए और इसमें 50 लगा दिए।
अब इनका ग्राफ एक साथ बनाना है तो कैसे लगेंगे बेटा, डबल बार ग्राफ से बनाएंगे इसमें। तो वो कोई सिस्टम रहेगा, इसमें टू के पेयर में ग्राफ बनेंगे रेक्टेंगुलर। तो इधर क्या है बेटे 2020 और इसी के साथ रहेगा 2021। तो मान लो ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है और ये वाला 50 है बेटा। तो ये है नंबर ऑफ फ्लावर्स y और x एक्सिस पे है बेटे नेम ऑफ ईयर। तो फर्स्ट 2020 में रोज फ्लावर्स कितने थे बेटे, नीचे लिख देता हूं मैं रोज। 2020 में तो थे 30, 2021 में थे 40, यानी कि ये वाली लाइन थोड़ा ऊपर बढ़ेगी। बात समझ में आएगी, इसके 30, 2020 के 2021 के 40। फिर सेकंड बार ग्राफ में वन इंटरवल आ जाएगा। तो सेकंड में क्या आएगा बेटे, लोटस जो है वो 20 है, मीन्स यहाँ तक, और बेटे 2021 में 10 ही है, 10 का ये है तो इसके यहाँ तक। तो ये किसका था बेटे, लोटस। ये 2020, 2021 क्लियर है। नेक्स्ट ईयर मैरीगोल्ड 2020 में कितना बेटे 40, दैट मीन्स 40 के स्टेट तक, ठीक है। और 2021 में कितना है बेटे 50, यानी कि इससे थोड़ा और ऊपर। तो ये था मैरीगोल्ड, कितना था बेटे 2020 और 2021। इसमें टू इन्फॉर्मेशन को वन टाइम हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें डबल बार ग्राफ बनेगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप करो और यस टाइप करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, तो अब हमारी सब इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। यहाँ पे और भी काफी वर्ड्स आएंगे, उनके बारे में जान लो। तो अब कुछ वर्ड्स जो हमारे यहाँ पे यूज होंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, देख लो एक बार। आपके सामने यहाँ पे जो वर्ड आएंगे उनमें से कुछ वर्ड मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट वर्ड आपके पास आ सकता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इसको एफ से डिनोट करेंगे हम। कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। इसका मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ डाटा, रिपीटिशन ऑफ डाटा। मान लो अभी हमने बात किया था कि भाई 20 एज के मान लो आपके स्कूल में 5 टीचर्स हैं, तो 20 ईयर्स के टीचर कितने टाइम रिपीट हो रहा है 5 टाइम, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5 होगी। बात समझ लो। मान लो 30 एज के आपके स्कूल में 10 टीचर्स हैं, तो 30 का रिपीटिशन कितने टाइम हुआ 10 टाइम। क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप से जो डेटा का रिपीटिशन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कितने बार आ रही है सेम चीज़, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में हम बात करेंगे मोड। मोड जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बोलते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मोड की वैल्यू होती है। मीन जो होता है वो मिड वैल्यू होती है। मोड, मिड, मीडियन, ये भी मिड वैल्यू होती है। इसके सामने लिख दो नंबर ऑफ सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। ठीक है बेटे।
तो मिड वैल्यू मीडियन होगी, मीन क्या होगा बेटे सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, और मोड क्या होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है बेटा। मान लो आप क्या कर रहे हो, एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, उसमें 1 से लेकर 9 तक डिजिट है। कहाँ से लेकर 1 से लेकर और 9 तक डिजिट है। अब आप क्या करते हैं, उसको बार बार ही लाते हैं कोई भी चीज़ के अंदर, वो 9 तक डिजिट है, तो कभी उसमें 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है। और मान लो आपने उसको 50 टाइम ऐसे किया, उसमें हर बार कोई ना कोई डिजिट तो आएगा। तो उन डिजिट्स के आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन मैं दे रहा हूँ आपको गिवन टाइप से। तो उसमें मान लो आपने उसको 50 टाइम हिलाया, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इधर हो जाएगी हमारी नंबर और इधर हो जाएगी बेटे फ्रीक्वेंसी। तो मान लो 1 जो है हमारा 10 टाइम है, 2 जो है मान लो 5 टाइम है, 3 जो है मान लो 3 टाइम है, 4 जो है मान लो 7 टाइम है, और 5 जो है मान लो आपका 6 टाइम आया, और बेटे 6 है मान लो 4 टाइम आया। कितने हो गए ये, इसको काउंट करते रहना, 7 8 और 9 10 15 18 25 31 40 35, और ये मान लो 2 टाइम आया 37, ये मान लो 8 टाइम आया 45, और ये मान लो 5 टाइम आया। ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे हम, इसका मोड निकालेंगे। तो मोड में क्या लिखवाया था बेटा आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है बच्चे, कमेंट करके बताओ। सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 1। वेरी गुड। तो हमारा मोड हो जाएगा 1। ये 10 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी देखो ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन। मीडियन होती है मिड वैल्यू। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा है, तो 4 नीचे छोड़ दो, 4 ऊपर। मिड वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो हमारी मीडियन क्या हो जाएगी बेटे, 5। अब बात करते हैं मीन की। तो मीन में क्या होगा बेटे, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ। तो इन सभी का सम करो। देखो फ्रीक्वेंसी का सम करोगे, जरूरी नहीं है, अगर कई काफी टाइम हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सम करना पड़ सकता है। तो अभी मैं इसका सम कर लेता हूं, मान लो। तो इसका सम 50 आ रहा है, हमें पता है, और डिवाइड बाय कितने डेटा है, 9 है। तो इसका मीन कितना आएगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, लगभग 5.5 आएगा। बात समझ में आई। इन सभी डेटा का सम किया मैंने, 50 आ गया, उसमें डिवाइड किया, कितने डेटा है टोटल, 9। तो 9 का डिवाइड किया। क्लियर है बच्चों। तो सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा हमारा मीन होता है। काफ़ी दफ़ा आपको इनको मल्टीप्लाई करके भी लिखना पड़ सकता है। 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 6 7 2 जा 14, और 8 8 जा 64, और 9 5 जा 45। इनका सम कर सकते हो आप। तो कितना आएगा इनका सम, 20 0 9 17 21 25 और 4 29 34, 3 कैरी, 3 1 2 5, और यहाँ पे 9 को काउंट नहीं किया ना, सॉरी फॉर दैट। 9 8 17 2 21 25 29, ठीक है।
3 to 5 2 7, 7 और 5 12, 13 और 6 19, 4 23। तो 234 में भी आपको 9 का डिवाइड करना पड़ सकता है। तो 9 1 जा 9 2 जा 18 बच के 5 9 6 जा 54, 26 भी इसका मीन आ सकता है। ठीक है, वो कब आएगा जब ये डेटा इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। कहने का मतलब मान लो आपके पास 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, तो उनकी एज का मीन निकालना है, तो उस कंडीशन में जितने स्टूडेंट है उसको उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नंबर्स का सम निकालना होता और फिर उसका मीन निकालना होता, तो हमें ये वाला काम करना पड़ता। और ओनली अगर इनकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मीन चाहिए तो उसमें कितने टाइम आ रही है फ्रीक्वेंसी, 9 टाइम। तो नंबर ऑफ डाटा है 9 और सम ऑफ डाटा है कितना, 50। बात समझ में आ गई बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको ये जो बेसिक कराया इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा आगे। तो बाय, तब तक के लिए।